टी सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड करेंगे अभी हम लोग। क्या है ये, इस पे बात करते हैं। कभी देखे होगे इस तरीके से, अगर कोई कांटी है उसके ऊपर इस तरीके से तांबा का तार को लपेट दिए, और लपेटने के बाद तांबा का तार का एक एंड ये होगा और एक एंड इधर, दोनों को अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो तांबा के तार में करंट चलेगा, और वो तांबा का तार हमारा चुंबक की तरह काम करता है ना। एक काम करना, एक कांटी लेना, कांटी के ऊपर एक तांबा का तार लेके ऐसे, उसके बाद लपेट देना है, दोनों एंड होगा, उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो ये कांटी से फिर कुछ चीज चिपकाओगे, ब्लेड हो गया या छोटा छोटा किल हो गया, तो ये सब चिपकेगा ना। तो वो हमारा क्या रहता है, सोलेनॉइड इसको कहते हैं, हिंदी में परिनालिका बोला जाता है। सोलेनॉइड जो है इसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना। इसके मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं ना, मैग्नेट की तरह ये काम करता है। चैप्टर नंबर 5 में पुराना एनसीईआरटी में दिया हुआ था, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट, एक टॉपिक था। ठीक है, स्टार्टिंग में पुराना एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 में, कि सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है, वो चीज दिखलाने के लिए। खैर, बात करेंगे वहां चैप्टर 5 में। तो सोलेनॉइड जो है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या किए इसके लिए किया जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका काम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का, और साथ ही साथ ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर होता था ना, वैसे ही है कुछ। इसका दूसरा नाम एक इंडक्टर भी होता है। चैप्टर नंबर 7 में जानेंगे कि इसको हम लोग इंडक्टर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडक्टर, इन चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 7 में जानेंगे कि इसको इंडक्टर भी कहते हैं। जैसे कैपेसिटर वैसे इंडक्टर। ठीक है, तो जैसे वहां पे फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी जो स्टोर होता है ना, तो यहां होता है हाफ एल आई स्क्वायर ना। ये सब आगे के चैप्टर में जानेंगे। जैसे वहां पे एनर्जी डेंसिटी होता है कैपेसिटर में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2, और उसके बाद हाफ एप्सिलॉन नॉट है ना, तो यहाँ पे म्यू नॉट नीचे आ जाता है, और ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। वहाँ पे क्या हाफ, वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ, ये एप्सिलॉन नॉट खाली नीचे आएगा, ई के जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। इसके जगह पे ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है इसमें, वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है कैपेसिटर में। तो जैसे कैपेसिटर है वैसे ही ये इंडक्टर होता है, एक ही जैसा नाम साउंड कर रहा है ना, कैपेसिटर इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर। इंडक्टर मतलब कौन, सोलेनॉइड। दिखाता है मतलब क्या पूछ रहे हो या उस पर डाउट कर रहे हैं। म्यू नॉट नीचे मैंने लिखा था, ये नहीं बोले थे हम, ये बोले थे कि वहां जहां एप्सिलॉन नॉट रहता है ना, वो उसके ठीक उल्टा इनवर्स में म्यू नॉट रहता है। मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, ये देखो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू कितना आता है, 1/c स्क्वायर, कांस्टेंट टाइप का। ये तो ज्यादा कम, देखो कहना, जैसे वहां पर हम लोग क्या क्या पढ़े थे, बायोट-सावर्ट लॉ में पढ़े थे म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, अच्छा कूलम्ब्स लॉ में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां जहां म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे क्या आता है, 1/म्यू नॉट। ये कहना चाह रहे थे हम, उसके उल्टा में रहता है। तो अब ये ऊपर चला गया। अच्छा, यहां पर एनर्जी डेंसिटी में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, 1/म्यू नॉट। क्या आएगा, 1/ बस, जहां एप्सिलॉन नॉट है ना वहां पे 1/म्यू नॉट। अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट ऊपर में आएगा, अगर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे में आएगा। ये कहना चाह रहे थे हम वहां पे। अच्छा हाँ ठीक है,
ये चीज होता है ऐसे ही करके, ठीक। तो समझेंगे हम लोग सारा बात। ये सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना इसका काम है, सेम टू सेम कैपेसिटर की तरह। इसलिए चैप्टर 1 2 अच्छा से पढ़ा रहने के बाद रिलेट करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा तेज निकल जाता है चैप्टर। अच्छा, आगे एक आइडियल सोलेनॉइड है, अगर एक आदर्श सोलेनॉइड, बहुत अच्छा सोलेनॉइड है, तो उसमें क्या होगा ना कि उसके लंबाई के तुलना में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसके तुलना में ये बहुत छोटा ना, छोटा सा ये है, लेंथ इसका ज्यादा, लेंथ इतना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम जरा ना, अब ऐसा नहीं कि लेंथ है छोटा सा और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत बड़ा, मतलब समझ रहे बात। तो इसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ के तुलना में क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा नहीं है ना, बड़ा है ना, तो ये एक अच्छा सोलेनॉइड नहीं है। वैसे भी सोलेनॉइड या स्प्रिंग देखने में अच्छा है, सही लगता है ना, क्या छोटा एरिया रहेगा और घनापन लंबा ना ज्यादा, तो लंबाई की तुलना में क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका छोटा होता है एक अच्छा सोलेनॉइड का, ठीक है। आगे हम लोग को सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है वो कैलकुलेट करना है कि एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता कितना है, ठीक है, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे अभी। ये जो डेरिवेशन है ये सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में कभी पूछा नहीं है आज तक, तो इसलिए इस नज़रिए से इसको हम इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहे हैं बस, ठीक है। पूछना नहीं पूछना 5 नंबर या सब तो जुआ है, फंसा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर चलो देखो, अब यहाँ पे सोलेनॉइड है, ठीक है, इसके कारण अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। अच्छा, अब यहां पे मान लिया जाए कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं क्या, P ना, ना क्या लिखे कि टेकिंग अ पॉइंट P इनसाइड दी सोलेनॉइड। अब ये फोटो क्या है इस पे समझते हैं जरा सा ना, यहां पे कोई पॉइंट है P, ये जो सोलेनॉइड है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। इस सोलेनॉइड में देखो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सोलेनॉइड इधर से ऐसे करंट जा रहा है, क्रॉस का मतलब इंटर कर रहा है करंट, और इधर से करंट बाहर आ रहा है, करंट इंटर किया करंट बाहर आया, यही चीज हो रहा है बार बार, समझ रहे बात। यही तो हम ये हिस्सा दिखा रहे हैं, ये अंदर में हम लोग दिख रहे हैं, जैसे होता है ना कि एक इस तरीके से पूरा कद्दू है लंबा ऐसा, उसको ऐसे बीच से ऐसे काट दिए, तो अब यही वाला हिस्सा सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, या करंट इंटर कर रहा है करंट बाहर आ रहा है, करंट इंटर कर रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, यही चीज है बस। ये फोटो समझ रहे हो क्या बताए हैं, करंट गया करंट आया, करंट गया करंट आया, ठीक है। हाँ, अब एक चीज, अब इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, टेकिंग अ पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट P ले लिए हम लोग। अच्छा चलो, अब उसमें क्या होगा ध्यान से समझते हैं। इस जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना होता है वहां से होते हुए हम लोग लूप वगैरह लेते हैं, लेकिन जरा पहले देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किस दिशा में, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग पहले ये जो करंट जो अंदर की तरफ जा रहा है उसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, देखो तो करंट के दिशा में अंगूठा रखेंगे, ऊपर ना चाहिए तो ऊपर फिंगर फैला देंगे, हथेली क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा इसमें, इस दिशा में, इस तरफ, बी का डायरेक्शन किधर होगा उधर। अच्छा ठीक है, नीचे वाले के हिसाब से ऊपर वाला जो करंट ऐसे आ रहा है इधर बाहर आ रहा है, करंट इधर से गया तो इधर से बाहर आया, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखे, अब किधर चाहिए, नीचे ना, तो नीचे हथेली फैलाए, फिंगर फैलाए, हथेली किधर बता रहा है,
इस दिशा में। तो ये भी बात बोल रहा है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। क्या दोनों का कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा क्या? अच्छा, अब एक बात, ये सारा के कारण उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये सर्कुलर बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर बनाता है तो जो बनाएगा तो सर्कुलर सारा का सारा सब के कारण बोले से बन के सब एक डायरेक्शन में। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करता है। तो ये सारा ऐसे करके उस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर हो गया। अब जिस पॉइंट पर चाहिए होता है वहां से तो हम लोग क्या करते हैं, एक लूप वगैरह ऐसे करके बनाते हैं ना। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना है, ध्यान देना है कि हम लोग जो ये जो लूप लिए, सोलेनॉइड का लंबाई चाहे कितना भी बड़ा हो, बहुत सारा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सिर्फ एल लेंथ लेकर के काम करेंगे। कितना सिर्फ इसका लेंथ ले रहे हैं, टुकड़ा एल, ठीक है। लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेंथ कितना बड़ा है, हमको फर्क पड़ता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इकाई लंबाई में कितना टर्न है, उससे हमको मैग्नेटिक फील्ड पे सिर्फ फर्क पड़ता है। सोलेनॉइड का लंबाई चाहे कितना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इसका सोलेनॉइड का कितना लेंथ ले रहे हैं, सिर्फ एल। एल को क्या बता रहे हैं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये पूरा नहीं, ये इतने तो खाली लेंथ ले रहे हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा को ये मेरा क्या है, ये एल लेंथ इसका बोल दिए। लेंथ कितना, एल 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 एल। और सोलेनॉइड का लंबाई ऐसे करके। अच्छा, अभी इसी में एल लेंथ ही है जो इस लूप के अंदर में है, एल लेंथ है जो क्या इस लूप के अंदर में। अच्छा, इसमें एक आध टर्म और थोड़ा थोड़ा सा जानो कि कैपिटल एन, लेट कैपिटल एन बराबर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एल लंबाई में टर्न का संख्या कितना है, एन। सोलेनॉइड के एल लंबाई में टर्न का संख्या एन हो गया, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भागा एल। इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, इकाई लंबाई में टर्न का संख्या को क्या चीज से डिनोट करें, स्मॉल एन से किए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न भागा लंबाई किए। क्यों किए ऐसा, मान लिया जाए 5 मीटर लंबाई में 500 टर्न है, तो 1 मीटर लंबाई में कितना टर्न हुआ, 100। 5 मीटर लंबाई में 500 टर्न है, तो 1 मीटर लंबाई में कितना, 100 टर्न। कैसे निकाले, 500 नंबर ऑफ टर्न और भागा लंबाई यानी कि 5, तो 500 भागा 5 किए तो 100 आया। वही चीज किए, 500 भागा 5 टोटल नंबर ऑफ टर्न और भागा क्या, लंबाई। तो ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हमारा ये। अच्छा, इसी चीज को हम चाहें तो कैपिटल एन बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो कैपिटल एन बराबर लिख सकते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई होगा स्मॉल एन इंटू एल। बोलो, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न के जगह पे हम लोग स्मॉल एन इंटू एल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू क्या, लेंथ। अच्छा चलो, अब हम लोग को कैलकुलेट तो करना है, तो देखो जरा सा इसमें, जैसे इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, ये सी, ये डी। लूप पर ध्यान दिया जाए जरा सा,
हम लोग पहले जब भी लेते थे तो देखते थे कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप के ऊपर खींचा गया डीएल, दोनों के बीच हमेशा एंगल 0 डिग्री हुआ करता था जब इन्फिनाइट वायर के कारण निकाले थे। तो इन्फिनाइट वायर के कारण जो कुछ दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे एम्पियर्स लॉ लगा के, उसमें हमारा क्या था कि हाँ 0 डिग्री डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 था ना। यहां पे क्या हो रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है। अच्छा, इस पॉइंट पे मान लिया जाए हम लोग डायरेक्शन ऐसे ले लिए, डीएल का एरो का डायरेक्शन अपने मन से कुछ भी लेते हैं ना, तो ये ऐसे इसीलिए लिए ताकि इधर ऐसे घुमाएंगे तो इस लूप के अंदर में देखो ये सब करंट आ रहा है ना, ये सारा करंट जो है इधर ही है। लूप ये जो एरो लिए हैं, एरो के डायरेक्शन में अगर हम अपना फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा हमको क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन देता है ना, जो एरो हम अपने मन से मानते हैं उसके तरफ हम अपना फिंगर फैलाएंगे, घुमाएंगे राइट हैंड का, तो अंगूठा हमको पॉजिटिव करंट बताएगा। पॉजिटिव करंट इधर है ना, और इसी तरफ क्या हो रहा है, ये करंट बाहर जा रहा है। अच्छा, तो अब एक बात ध्यान दिया जाए कि यहां पर अगर हमको चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहां पर हम लोग डीएल ऐसे करके लेंगे ना इस तरफ, तो डीएल जो इस तरफ लेंगे तो देखो तो ये मेरा क्या है डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो उसी दिशा में है, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर हमारा थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। यहां पे थीटा क्या है 0 डिग्री। लेकिन जब बी से सी तक देखेंगे लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल तो इधर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई परपेंडिकुलर है ना, तो यहां 90 डिग्री एंगल। यहां बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है सोलेनॉइड में। अब फिर यहां पर देखो डीएल, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड और लंबाई दोनों क्या है परपेंडिकुलर। अच्छा, यहां बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है उसका भी एक कारण है। देखो क्या होता है कि यहां पे जो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो जो बाहर आ रहा है करंट, ठीक है, उसके कारण ये जो बाहर आ रहा है करंट, उसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट के दिशा में अंगूठा रखे, ऊपर में ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ऊपर की तरफ फिंगर फैलाएंगे, तो हथेली हमको क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में लेफ्ट साइड, इसके कारण लेफ्ट साइड, और इसके कारण अगर देखेंगे तो अंदर गया, ठीक है, और इसके कारण अगर वहां ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में फैलाएंगे तो इसके कारण क्या है राइट साइड, दोनों कैंसिल आउट होगा। मन में एक सवाल आ जाता है कि यहां पर ये तार तो इस पॉइंट के नजदीक है, तो इसके कारण तो ज्यादा तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, और ये पॉइंट यहां से ये वाला पॉइंट दूर पे, तो इसके कारण कमजोर मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। तो कमजोर माइनस ये ज्यादा माइनस कमजोर, तो क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आना चाहिए। ये सवाल मन में आ जाता है। हम जब पढ़ाने के लिए जब इस चीज़ का तैयारी कर रहे थे तो हमको ये बात दिमाग में आता था बार बार। लेकिन एक चीज़ है ध्यान रखना है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको माना जाता है क्या नेग्लिजिबल जैसा लंबाई के तुलना में, तो हमको ये मान के चलेंगे कि ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो नेग्लिजिबल, तो इसके कारण जितना बना इधर, इसके कारण उतना ही बना उधर, और दोनों कैंसिल आउट कर दिया। ये लेकर के हम लोग कॉन्सेप्ट चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो नेग्लिजिबल मानते हैं लंबाई के तुलना में, तो इसके कारण और इसके कारण उल्टा डायरेक्शन में सेम मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कैंसिल आउट करता है। यही मान के हम लोग चलते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0, ठीक है। अच्छा हाँ, कॉन्सेप्चुअल चीज होता है ये। चलो देखो बात करते हैं, अब हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जरा सा देखो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, बहुत आसान है। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा सा, इंटीग्रेशन करेंगे बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे। देखो पहले ए से लेके कहां तक, बी तक, ए से लेकर के बी तक, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, हर बार एंगल बदल रहा है ना, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लंबाई इसका ऊपर है ना, बी से कहां तक, सी तक, बी से लेकर के सी तक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, तो बाहर में जो है सी से कहां तक, डी तक, सी से लेकर के डी तक। इसमें हम लोग जानते हैं, इसमें हमारा थीटा क्या है
90 डिग्री, इसमें हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगा। इसमें बाहर वाला पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? 0। इसमें हमारा थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद डी से लेके कहां तक? ए तक। यहीं के बाद प्लस, यहीं सी में होना चाहिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। कहां से कहां तक? डी से लेकर के ए तक। इसमें भी थीटा हमारा क्या है? 90 डिग्री। क्यों? ऐसे है ना, लंबाई मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और टोटल बराबर में क्या लिखना है? तो म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, यही ना? म्यू नॉट इंटू क्या? आई इनसाइड। टोटल को जोड़ करके म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड के बराबर करना होगा क्या? यहां के बाद सबको अलग अलग अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर एक को अलग अलग सबका इंटीग्रेशन होगा। देखते हैं, जैसे पहले ये है, इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल करना है। तो ये जो है हमारा, तो इसमें इसको अगर करेंगे तो बी डॉट डी एल, तो ये क्या होगा? बी डी एल कॉस 0 ना, क्योंकि ए से बी तक क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है और लंबाई भी उधर ही है, तो बी डी एल कॉस 0। अच्छा, तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0, ए से लेके कहां तक? बी तक, प्लस उसके बाद देखो तो इसमें तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वो तो 0 हो जाएगा टर्म। बी डी एल कॉस 90, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90, कॉस 90। ये कहां से कहां तक है? बी सी, बी सी वाला ना, ये बी है और ये सी है। बी से सी, लंबाई उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये सारा टर्म 0 हो जाए, तो इसको डायरेक्ट 0 लिखेंगे, प्लस क्या? 0। उसके बाद आगे ये वाला बी डी एल कॉस 90, थीटा 90 है ना, बाहर में लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड ए से डी तक क्या, तो ये प्लस इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 ना, कहा? डी से ये वाला लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। लास्ट में क्या है? म्यू नॉट आई इनसाइड बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये आई इनसाइड पर भी बात करते हैं हम लोग। कॉस 0 हो जाता है क्या? 1। तो सिर्फ क्या बचा? बी डी एल का इंटीग्रेशन। ये कोई लिमिट नहीं है ए बी, ये सिर्फ बता रहे कि ओ ए से बी वाला जो सेक्शन है ना, ए बी वाला जो सेक्शन है उसी में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, बस वही बात। ए से बी कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। अच्छा, तो इंटीग्रेशन बी डी एल प्लस कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये टर्म भी खत्म। यहां भी कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये टर्म भी खत्म। तो 0 प्लस 0 प्लस क्या? 0 बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड की बात करेंगे अगर, तो देखो तो जय गो टर्न रहेगा उतना बार आई पास करेगा यहां से, ऐसे जाके यहां से क्या? एक बार आई, 2 बार आई, 3, हाँ एन बार। एन गो टर्न है ना, एल लेंथ में कै गो टर्न है? लेट एन बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न इन एल लेंथ। एल लेंथ में जय गो टर्न रहेगा उतना आई, तो एल लेंथ में जय गो टर्न रहेगा तो उतना आई, तो यानी एन आई। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बी डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है नीचे, यहां पे, यहां 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 यहां, ये पॉइंट या ये पॉइंट सब आइडेंटिकल है। सोलेनॉइड है बड़ा सा, तो अंदर का हर पॉइंट एक जैसा, अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लेंगे और डीएल ऐसे छोड़ देंगे,
बाकी तो ये सारा जीरो है, खत्म हो गया। म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन को देखो तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल, तो इसको लिखेंगे स्मॉल एन इंटू एल। अच्छा, और आई हमारा जस का तस रह गया, यहां पे हम लोग लिख देते हैं जो कि कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल। अच्छा अच्छा, बी तो ठीक है, ये डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल। डीएल मने क्या हो गया, यहां से यहां तक ना सारा डीएल 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 जोड़ेंगे तो ये एल लंबाई हो। ये हमारा कहां से, ए से बी वाला पोर्शन में, ये ए से बी, ए से बी, ए से बी वाला जो पोर्शन है उसी में जोड़ते गए सारा डीएल को, तो एल लेंथ हो गया बराबर इधर क्या है, म्यू नॉट एन एल आई, एल और एल कैंसिल, तो बी बराबर क्या, म्यू नॉट एन आई। यहां पे हर टर्म को ध्यान रखना है, या पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड के कारण वो किन चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट, और सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम तो नहीं डाल दिए, अगर मीडियम डालेंगे तो म्यू नॉट के साथ एक टर्म आ जाएगा क्या, म्यू आर ना, तो मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे सोलेनॉइड के अंदर, यानी कि मान लिया जाए ऐसे क्वाइल है, उसके अंदर क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल जैसा बना हुआ है सोलेनॉइड, करंट ऐसे ये किए, अरे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग जैसा तांबा का बना हुआ है, उसको बैटरी से जोड़ेंगे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा हमारा सोलेनॉइड है। अगर उसी में कांटी डाल दिए बीच में तो थोड़ा सा उसका पावर बढ़ जाता है। हाँ, इस सब चीज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या चीज कि अगर मान लिया जाए कोई सोलेनॉइड है, ठीक है, उसके अंदर कोई मीडियम डाल दे ना, क्या कर दे, कोई मीडियम डाल दे अगर, तो देखो तो क्या चीज बोल रहे हैं कि इफ अ मीडियम इज इंसर्टेड इन द solenoid, if a medium is inserted in the solenoid, अगर किसी मीडियम को इंसर्ट कर देंगे सोलेनॉइड के अंदर तब, हाँ वो तो करेगा ही, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एन आई, ठीक है, तब ये हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 5 में के लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 में यही चीज हम बताएंगे कि देखो चैप्टर 4 में हम ये पढ़ाए थे तो वही चीज यहां अभी आ रहा है, ठीक है, ये सब इस्तेमाल होगा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज, तो पहला करंट पर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर, और मीडियम इनसाइड दी सोलेनॉइड, तीनों चीज पे वीबीआई बात है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या डिपेंड्स ऑन, magnetic field of solenoid depends on current in the solenoid, number of turn per unit length, और मीडियम इनसाइड दी सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर क्या क्या मीडियम है उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। क्या चीज, आई, हाँ
करंट इन द सोलेनॉइड। ये म्यू नॉट को तो पहचान रहे हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी है। म्यू आर सब कुछ को यहाँ लिख देते हैं, यही सारा चीज। ये बी बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन आई में कौन कौन सा टर्म क्या है तो लिख दिए सबको। बी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर हो गया परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, जो सोलेनॉइड के अंदर डालें। हर मीडियम का परमिएबिलिटी अलग अलग होता है, जैसे कि एप्सिलॉन आर, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता था 80। अच्छा, आई तो हमारा करंट है, ये सारा चीज ना। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग कहानी। और नॉर्मल अगर कोई मीडियम नहीं डाला हुआ है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। अगर कोई मीडियम डाल दिए हैं तो म्यू नॉट के साथ एक टर्म म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज पूछे है क्या मैं पूछने के लिए ऐसे पूछेगा कि बस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसको निकालिए, निकाल करके दिखाइए ना। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछना होगा तो यही पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी सोलेनॉइड। अब ऑप्शन में तुम्हारा अगर ये रहेगा सिर्फ एक, ठीक है, बाकी ये नहीं है अगर तो यही मारेंगे। क्या दोनों तो एक ही बार में नहीं दे सकता, ये और ये क्या चीज, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो यहां से आया ना, यहां है ना टोटल नंबर ऑफ टर्न। नहीं, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्न भागा लेंथ, ये चीज थोड़े पूछने वाला है। तो ये सोलेनॉइड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जाने की नॉर्मल एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है और साथ ही साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उसके बाद सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट किए, डिराइव किए। ये 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जैसा हो गया। सीबीएसई में खूब पूछा है ये चीज, बिहार बोर्ड में कभी पूछा नहीं है तो पूछ सकता है, कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर ये हो गया, उसी में आगे और डिटेल बात की। और ये इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इस सोलेनॉइड का रेडियस दिया हुआ है जिसका हमको कोई काम नहीं है। हम लोग जानते हैं फार्मूला कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, यानी कि ये म्यू नॉट का मान जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ और ये होता है करंट। तो हमको नंबर करंट तो दिया हुआ है सवाल में, लेकिन करंट कितना दिया हुआ भाई, 5 एम्पियर का दिया हुआ है। ठीक, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ चाहिए, वो हमको निकालना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि तो टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है 500 टर्न है ये, और टोटल लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर का। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ अगर निकालना है स्मॉल एन, तो नंबर ऑफ टर्न को लेंथ से भाग देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न बटे लेंथ, ये इसको इससे भाग देंगे तो ये आएगा 1000। उसके बाद ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल एन हो जाएगा, हम इसको यहाँ बैठा देंगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये 4 गुना 5, 4 पंचे ये हो गया 20 पाई गुना 10⁻⁷ इंटू 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 क्या ये 3 हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू पाई का जगह पे 3.14 इंटू ये देखो तो 10 के पावर में कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं। ये बेस से में तीनों का पावर जुटेगा तो 10⁻, ये कितना हो जाएगा 3 1 4, ये यानी कि -3, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6.28 इंटू 10⁻, क्या -3 टेस्ला हो गया क्या आंसर। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़